परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हमने एक अप्रोच ये सीखा था कि अगर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, कोई पॉइंट P दिया हुआ है x1 y1 z1 और हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है और इमेज निकालना है। तो उसमें भी हमने देखा था कि सबसे पहले अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो या तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल करके आप दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। एक ये भी बहुत ये सिस्टमैटिक अगर तरीके से चलेंगे तो बिल्कुल एकदम बढ़िया अप्रोच है। लेकिन एक होता है कि आप जो है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे किस तरीके से बन सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो मानिए दोनों की दोनों चीज दी हुई है, मान लीजिए आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है या वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तब किस तरीके से हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जा सकता है। तो लेट द प्लेन बी ax plus by plus cz plus d is equal to 0 और एक पॉइंट दिया हुआ है आपको x1 y1 z1। इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है that will be ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon under root a square plus b square plus c square। और ये क्योंकि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव वैल्यू आप करने के लिए एब्सोल्यूट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं या मॉडुलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आपने कि भाई जिस तरीके क्या होगा कि पॉइंट जो दिया हुआ है उससे डिस्टेंस है। यहाँ पर आपने क्या किया है x, y और z को रिप्लेस किया है केवल x1, y1 और z1 से। ये आया कहाँ से उसको भी देख लेते हैं एक बार और वहीं जो चीज हमने पढ़ी थी उसी से ये हो जाएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर हमने निकालना है तो आपने सीखा होगा कि मान लीजिए ये आपको प्लेन दिया हुआ है ax plus by plus cz plus d is equal to 0, यानी इसके जो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे a, b और c के। यानी हम लाइन पीएम को इक्वेशन बहुत इजीली पता कर सकते हैं। वो होगा x minus x1 upon a plus y minus y1 is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। और यहाँ से मैं जनरल पॉइंट पता कर सकता हूँ, दैट विल बी a lambda plus b a lambda plus x1 b lambda plus y1 c lambda plus z1। ये जनरल पॉइंट आपका आ जाएगा। जनरल पॉइंट यहाँ से अगर आपने पता कर लिया है तो क्योंकि आपको पता है कि m पॉइंट की खास बात ये रहेगी कि वो pm लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस प्लेन के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो यानी ये जो इक्वेशन है अगर मैं इस पॉइंट से पास कराऊं तो वो ट्रू रहेगा। तो इस पॉइंट से पास करा के हम लैम्डा का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो चलिए इसको रिप्लेस करते हैं। x की जगह पे हम लिख सकते हैं a लैम्डा प्लस x1, y की जगह पे लिख सकते हैं b लैम्डा प्लस y1 और z को लिख सकते हैं हम c लैम्डा प्लस z1 और प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और आप पाएंगे कि अगर लैम्डा को कॉमन ले लिया जाए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0 आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, ये टोटल नेगेटिव में आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा आपका a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो लैम्डा का वैल्यू हमने पता कर लिया है। अब ये लैम्डा को रिप्लेस करके ये वाला पॉइंट पता किया जा सकता है यहाँ से। तो अगर लैम्डा का वैल्यू रिप्लेस किया तो आएगा हमारे पास में a लैम्डा प्लस x1, a लैम्डा a के साथ में लैम्डा का मल्टीप्लाई और x1। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसमें से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए पहले इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। pm आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं pm पता करूंगा इसके इस्तेमाल करके इसको, तो a लैम्डा प्लस x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा, a लैम्डा प्लस x1 माइनस x1 होल स्क्वायर। इसी तरीके से b लैम्डा प्लस y1 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस c लैम्डा प्लस z1 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि x1 से x1, y1 से y1 और z1 से z1 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और कॉमन आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर। स्क्वायर रूट के बाहर आपका ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो अगर मुझे ये pm का वैल्यू मुझे पता करना है तो हम यहाँ से फ्रॉम दिस लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, ठीक है। हम यहाँ से लैम्डा का वैल्यू अगर रिप्लेस करते हैं तो हमें डायरेक्टली pm का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए लैम्डा को रिप्लेस किया हमने
ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और इनटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये लिखा होगा आपके सामने। तो इससे यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा तो और आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। और आप ये भी आपको पता होगा कि डिस्टेंस हमेशा हम पॉजिटिव में ही मेजर करेंगे, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने मॉडुलस का इस्तेमाल कर लिया है। तो अगर हमें करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, कार्टेशियन फॉर्म में आपको प्लेन दिया हुआ है, तब इस फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आपको वही चीज वेक्टर फॉर्म में दी हुई होगी तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए मान लीजिए आपको कोई प्लेन दिया हुआ है r डॉट n इज इक्वल टू d और कोई एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है a वेक्टर। तो अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो वो होगा a वेक्टर डॉट n माइनस d का मैग्नीट्यूड अपॉन n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको भी करने में हमारी अप्रोच बिल्कुल सेम टू सेम ही रहने वाली है, तो उसको भी कर लेते हैं। मान लीजिए आपको ये प्लेन दिया हुआ है r डॉट n इज इक्वल टू t और एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है a वेक्टर और आपको ये डिस्टेंस पता करना है, लेट दिस पॉइंट बी m। तो हमने देखा कि प्लेन अगर प्लेन का इक्वेशन ये दिया हुआ है तो इसके नॉर्मल वेक्टर जो है वो हमें n वेक्टर दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मेजर करना है। तो इस लाइन का इक्वेशन हम वेक्टर फॉर्म में बता सकते हैं, दैट विल बी a वेक्टर प्लस लैम्डा n वेक्टर। और इस ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है इसी समझिए ये एक तरीके से वेक्टर में जनरल पॉइंट का काम करेगा। मतलब m जो होगा वो होगा a वेक्टर प्लस लैम्डा n वेक्टर और लैम्डा अलग अलग फॉर्म्स में डिसाइडेड हो सकता है। जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन या जो कंडीशन दी हुई है हमें अगर उसको अप्लाई करेंगे तब हम लैम्डा का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो हमें m के कोऑर्डिनेट्स अगर हम पोजीशन वेक्टर देखेंगे दैट विल बी a वेक्टर प्लस लैम्डा n वेक्टर। फिर m इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस प्लेन में भी लाई कर रहा है, तो यानी ये वाली इक्वेशन जो है ट्रू रहेगी अगर मैं इससे पास करा दूं। तो ये r वेक्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट बाय या फिर a वेक्टर प्लस लैम्डा n वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d और ये हो जाएगा आपका a वेक्टर डॉट n वेक्टर प्लस लैम्डा n डॉट n इज इक्वल टू d। यानी a वेक्टर इसको कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू d माइनस a डॉट n अपॉन n डॉट n। ये हमें लैम्डा का वैल्यू यहाँ से मिल गया है। फिर लैम्डा का वैल्यू आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर इसको रिप्लेस करके हम जो जनरल पॉइंट है उसको पता कर सकते हैं और वो जनरल पॉइंट होगा। दूसरी अप्रोच वो भी रहेगी जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपको पता करना है तो इसको p पॉइंट मान करके आप pm पता करिए। देखिए pm होगा क्या, ये माइनस ca यानी a वेक्टर प्लस लैम्डा n वेक्टर माइनस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी a वेक्टर से a वेक्टर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका लैम्डा n वेक्टर का मैग्नीट्यूड और लैम्डा को यहाँ पर आप रिप्लेसमेंट दे सकते हैं और वो होगा d माइनस a डॉट n अपॉन n वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इसका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड में दोनों की दोनों वैल्यू जो है आपकी स्केलर आएंगी और ये आ जाएगा n वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। या तो पहले इसको लिख सकते हैं या तो बाद में इसको लिख सकते हैं, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। तो pm यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ऐसे मेजर कर सकते हैं। अगर आपको एक प्लेन दिया हुआ है जिसका इक्वेशन इस तरीके का दिया हुआ होगा और एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर आपको ये दिया हुआ होगा तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत आसान है, हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो अगर आप देखेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। मान लीजिए आपको कोई एक प्लेन दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल 0 और एक पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 और उसने बोला है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन। तो उसको किस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें x1 y1 और z1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली 1 2 एंड 3 और आपको इक्वेशन भी दिया हुआ है प्लेन का, तो उससे भी आप समझ जाएंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। सबसे पहले आपका काम रहेगा कि मार्क करना कि क्या है a b c और फिर x1 y1 z1 और सभी को बस फॉर्मूला में रिप्लेस करना, बहुत ज़्यादा आसान है।
A है 2, x1 है 1, B 3 और y1 है 2, C 4 और z1 है 3 प्लस D और अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी 60। तो ये आ जाएगा आपका और टोटल 29। पहली बात तो वो पॉजिटिव ही आ रहा है, सभी की सभी वैल्यू पॉजिटिव है, तो फिर भी लेकिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर नेगेटिव आता है। 2 6 10 प्लस 12 22 प्लस 5 27 अपॉन रूट 29 यूनिट्स, ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये एक पॉइंट का अगर आपको डिस्टेंस पता करना है